क्या हुआ? पढ़ने का मन नहीं कर रहा, प्रोक्रेस्टिनेशन हो रहा है, तबीयत खराब है, मैथ समझ नहीं आ रही, ट्यूशन नहीं लग रही, अच्छे टीचर नहीं मिल रहे, कोई अच्छा वन शॉट ही नहीं मिल रहा, कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करें? क्वेश्चन प्रैक्टिस करने बैठते तो होते ही नहीं है। अभी तो शादी आ रही है घर में, उसकी तैयारियां कर लेते हैं। अभी दिवाली खत्म हुई है, अभी तो लोग ही घर पे आना जाना बंद नहीं हुआ उनका, अभी तो हमें भी वहां जाना है। कब तक चलेंगे ये सारे बहाने कब तक चलाओगे? एक डेट तो दो मुझे, कोई तो फाइनल डेट होगी कि भाई चलो आज तो हमारे बहाने खत्म हुए हैं, अब तो हम एक्चुअली में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ऐसा कोई दिन आएगा ही नहीं। और ये सब करते हुए पता है तुम्हें कितना टाइम हो गया है? 2025 का कैलेंडर उठा के देखो, पूरे महीने में, हर महीने में तुम्हारे रेड साइन लगे हुए। क्यों? हर महीने में तुम्हारे पास ये सेम रीजन थे, कल से पढ़ेंगे, कल से पढ़ेंगे, कल से, कल से, कल से, कल से करते करते पता है 10 महीने निकल चुके हैं इस साल के। तुम आए होगे नई क्लास में, अभी 9th-10th में, जब भी तुम जून जुलाई में आ चुके होगे, मुझे पता है मई से ही लोग पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। इतने महीने तो एटलीस्ट तुमने निकाल दिए, चल 10 महीने नहीं तो कितना बचा टाइम? 2 महीने, 60 दिन, और अगला ये महीना। नए साल से पढ़ेंगे, अभी तो बहुत लोग आएंगे नए साल में, हम तो बस कुछ कम बैक कर देंगे, कुछ ऐसा कर देंगे दुनिया में किसी ने नहीं करा हुआ। क्या कर लेगा तू? नए साल के दूसरे महीने में पेपर है, रियलाइजेशन है कुछ? नए साल से तेरे को करना है, तेरे को ये 2 महीने वेस्ट करने हैं। चल ठीक है, मत पढ़। कई लोग कहते हैं 9th-10th के कोई मार्क्स मैटर नहीं करते दुनिया में, लाइफ में बहुत, लाइफ इज टू बिग, लाइफ में बहुत सब चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, ये मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं होते। चल मैं पूरी तरीके से अग्री करती हूँ, नहीं होते इंपॉर्टेंट। अब मुझे बस एक प्रॉपर प्लान चाहिए कि इन 3 महीने में क्या कर रहा है फिर तू। अगर तू 9th-10th के लिए नहीं पढ़ रहा, तू अपने एग्जाम के लिए नहीं पढ़ रहा, कोई बात नहीं, मत पढ़, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। मेरे को बस इन 3 महीने में प्रोडक्टिविटी कहाँ है वो दिखा दो। अगर वो दिख गई मुझे तो इट्स ओके। कभी अभी कमेंट्स में लिख दो कि मैम मैं इसलिए नहीं पढ़ना चाह रहा हूँ इन 3 महीने में क्योंकि मेरे पास ये चीज़ें हैं, मेरा ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, मैं ये बिजनेस आइडिया पे काम कर रहा हूँ, जिस पे काम करके मेरे को भाई लाखों करोड़ों का रेवेन्यू आने वाला है, मेरे तो घर वाले प्राउड हो जाएंगे, ये करने वाला हूँ। अगर वैसा कुछ प्लान है तो मैं तो कहूंगी छोड़ दो भाई, ऐसी वीडियोस को ही छोड़ दो, मत देखो, मेरी भी वीडियो मत देखो, कॉपी पेन सब उठाओ फेंको और जाओ अपने काम पे लगो, क्योंकि अंत में तो पैसा ही कमाना है सबको। अगर अच्छा बिजनेस आइडिया है तो काम करो उस पर, लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है, ख्यालों में चल रहा है वो, ऐसा होगा, अगर ऐसा सीन चल रहा है तो ये महीने कृपया करके वेस्ट मत करो। एज ए स्टूडेंट तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ है? क्या काम है तुम्हारा? पढ़ना ही तो काम है, वो भी तो तुम नहीं कर रहे हो। अच्छा तुम्हारा मन नहीं कर रहा था, ओ तुम्हारी तबीयत खराब हो गई थी, तुम्हारे घर में ये ट्रेजेडी हो गई थी, अच्छा वी कैन अंडरस्टैंड, ओके। सीबीएसई आके बोलेगा ये, या कोई तुम्हारा स्टेट बोर्ड है वो आके तुम्हें बोलेगा ऐसा? ये तुम्हारे दोस्त बोलेंगे, या तुम्हें कोई सिंपैथी देगा आगे जब तुम्हारा रिजल्ट आएगा तब पूछेंगे अच्छा जी तुम्हारे रोल नंबर बताइए कितने हैं, ये डाले रोल नंबर, ये आया रिजल्ट सामने, अच्छा सबके कॉल आएंगे कितने आए बेटा, कितने आए मार्क्स, कितने आए, सब लोग यही तो पूछेंगे। उसके लिए तो काम हमने किया ही नहीं कभी, हम तो लोगों को खुश करते रह गए। हमारे तो ब्रेकअप हो गए थे इस टाइम पर, ये जो मेन ड्यूरेशन, पीक ड्यूरेशन चल रही थी, यहाँ पर तो हमारे ब्रेकअप हो गए थे, दिल टूट गया था, एंजाइटियां हो रही थी, मन नहीं कर रहा था, दिमाग और बॉडी साथ नहीं दे रही थी। अरे कोई पूछा ही नहीं। जिसके ब्रेकअप में तुम, ब्रेकअप के दुख में तुम रो रहे हो, उस आदमी को, उस लड़की को, उसको भी फर्क नहीं पड़ रहा, तुमको काहे का फर्क पड़ रहा है? हम तो इन 3 महीने का कोई प्रॉपर प्लान ही नहीं रखते, हमें नहीं पता है हम क्या करते। पता है हम ये करते हैं कि ये 90 दिन बाकी हैं, ये 3 महीने बाकी हैं, तो क्या प्लीज आप हमें टाइम टेबल दे सकते हैं? टाइम टेबल जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। इमेजिन करके देखो कि तुम्हारे पास टाइम बहुत कम है, घर से कॉल आया कि 2 घंटे में वहां जाना है, और एकदम इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि तुम मिस ही नहीं कर सकते। उस 2 घंटे के अंदर अंदर क्या करोगे? तुम अगर नहाए नहीं हो तो तुम नहाओगे भी, खाना नहीं खाया तो खाना भी खाओगे, पैकिंग नहीं करी तो पैकिंग भी करोगे, भाग दौड़ के सब करोगे, और उस मोमेंट में तुम स्क्रॉल नहीं करोगे, ना ही तुम अपनी क्रश से बात करोगे, ना तुम्हारे दिमाग में कुछ और आएगा। तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा? यार 2 घंटे हैं, आधे घंटे पहले स्टेशन पे पहुंचना है, ट्रेन पकड़नी है, 1.5 घंटे के अंदर तैयार होकर सब कुछ करके काम करके निकलना है। तब हमें अर्जेंसी होती है, तब हमें टाइम की कीमत पता चलती है, तब हमें पता चलता है अच्छा यार 1.5 घंटे में हम नहा भी सकते हैं, खाना भी खा सकते हैं, पैकिंग भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। बट यही काम डेली बेसिस पे करें तो इनमें तो बहुत घंटों लग जाते हैं और टाइम लग जाता है। तो टाइम की कमी नहीं है, ये 24 घंटे में से अब अगर तुम्हारे पास इतने टाइम के अलावा कहीं और 1 सेकंड भी, 1 मिनट भी तुम वेस्ट कर रहे हो तो तुम्हारे साथ धोखा हो रहा है, और वो धोखा कोई और नहीं तुम ही कर रहे हो।
30 मिनट डेली बेसिस पे अपनी बॉडी की मूवमेंट करो। 1 घंटा तुम्हारे पास लंच का टाइम होता है, ब्रेक का मतलब फोन स्क्रॉल करो, टीवी देखो, जो करना करो। 1 घंटा डिनर में भी सेम करो, ब्रेक लो। 1 घंटा अदर एक्टिविटीज, नहाना धोना, बातचीत, जो भी तुम्हारे पास काम होते हैं। इसके अलावा 7 घंटे की नींद होती है, जो कि सेक्रीफाइस कतई नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा अगर तुम्हारा टाइम कहीं जा रहा है तो मुन्ना, प्रॉब्लम तुम्हारे अंदर है। तुम्हारे टाइम के लिए तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, कोई भी और नहीं लेता है। अगर तुमने वो पावर किसी और के हाथ में दे रखी कि वो तुम्हारा टाइम वेस्ट करा सकता है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बात ही अलग है उसकी। भाई दोस्त के हाथ में पूरी पावर दे रखी कि तू कॉल करेगा, मैं तेरे लिए हाजिर हो जाऊंगा, चाहे मैं कितना भी इंपॉर्टेंट चैप्टर क्यों ना पढ़ता हूं। अगर तुम्हारी प्रॉब्लम यही है तो एक बार नहीं, ऐसा बहुत बार होगा, क्योंकि तुमने पावर किसी और के हाथ में दे रखी है। अब कौन से सब्जेक्ट में कहां से स्टार्ट करें, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम। अरे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सबकी एनसीईआरटी लेकर आ जाओ, सबकी इंडेक्स खोलकर देखो, इंडेक्स में जितने भी चैप्टर लिखे हैं पेन लो, मार्क करो कि कौन से चैप्टर नहीं आते हैं। ये नहीं आने वाले को आने वाला बनाना है हमको। इस ड्यूरेशन में कितनी बार बोलूं, नवंबर दिसंबर 2 महीने का एक ऐसा टाइम है जहां तुम फिर भी अपने लिए हार्ड चैप्टर्स को इजी बना सकते हो। जो भी तुम्हारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, जहां पर तुम्हें सबसे ज्यादा डर लगता है, मैथ, साइंस, सोशल, इनको स्ट्रॉन्ग बना लो, अभी भी वक्त है। और ये निकल गया ना तो जनवरी में रोते रोते जाओगे, और फेब्रुअरी आएगी ना तो तुम्हारे सामने एग्जाम हॉल में बैठे रहोगे, पेपर होगा, क्वेश्चन नहीं बनेंगे ना, तब रोना आएगा, तब रोना वहीं छूट जाएगा। मैं बता रही हूँ, पूरे हफ्ते में जो 7 दिन होते हैं, 6-6 दिन का जो स्लॉट रहता है, इसके अंदर तेरे को 3-3 दिन के स्लॉट्स बनाने हैं। हर 3 दिन में तुम्हें 3 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन पढ़ना है। कोई एक सब्जेक्ट टफ रखना है, बाकी के 2 सब्जेक्ट इजी रखने हैं। 2 सब्जेक्ट टफ रखने हैं, एक सब्जेक्ट इजी रखना है, जैसे तेरे को करना है। और संडे के दिन बैठना है, वेस्ट नहीं करना है, कतई वेस्ट नहीं करना है। संडे के दिन वीकली रिवीजन करना है। बस पूरे वीक में पढ़ा उसको कंप्लीटली अच्छे तरीके से रिवाइज कर लो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, काम खत्म। और बढ़िया सी एक मूवी देखो, क्योंकि इतना हार्ड वर्क करोगे ना, जब मूवी देखने में मजा भी आता है। खाली फोकट का खाने बैठने सोने से मूवी देखने में मजे नहीं आते, रिग्रेट होता है अंदर, यार शिट टाइम वेस्ट हो गया। ये सब नहीं करना है। 4 से 5 चैप्टर एक वीक में पढ़ना कोई मुश्किल चीज है? मैं दिखा दूंगी जब तुम जनवरी में एंटर होगे ना। अगर ये काम अभी नहीं करा तो जनवरी के अंदर हर एक दिन तुम ये इतने चैप्टर कर रहे होगे, एवरी डे। अभी मैं एवरी वीक की बात कर रही हूँ, तुम एक दिन में 4-5 चैप्टर कर रहे होगे। वही बात है ना अर्जेंसी वाली, अभी से करना शुरू कर दो। एक वीक में 4-5 चैप्टर, तुम्हें तुम्हारी मर्जी है वो उठाओ, लेकिन कर लो। इन 4-5 चैप्टर में सबसे पहले स्टार्टिंग तुम्हें करनी है कि नवंबर में यार हार्ड चैप्टर को हमारे लिए इजी बना लेते हैं, दिसंबर में थोड़े जो मीडियम वाले चैप्टर्स हैं उनको इजी बना लेते हैं, और जनवरी में तो जो इजी है उनको तो रिवाइज करना ही है। तब जाके फरवरी में कॉन्फिडेंट फील करोगे, तब जाके लगेगा कि हाँ यार कुछ तो खड़ा है पिछले 3 महीने में। क्योंकि ऐसा नहीं है कि भाई जो परसेंटेज हम सोच के बैठे हैं उसके लिए हम कुछ करेंगे नहीं तो हमारे पास ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, मैनिफेस्टेशन कर लेंगे। कुछ नहीं होता है मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन तब काम करता है जब तुम हार्डवर्क करते हो। अगर तुम ही काम नहीं कर रहे हो तो नेचर तुम्हें कुछ नहीं देने वाला। मेहनत करनी पड़ेगी, कोई एक्सक्यूज काम नहीं करेगा। और तुमने अब तक एक्सक्यूजेस दिए इतने, तुम्हारे पास कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि ओनली रिजल्ट चलता है। अंत में तुमसे तुम्हारी मार्कशीट के नंबर पूछे जाएंगे, और तुम्हें कोई नहीं पूछेगा तुम्हारे साथ क्या हुआ इस ड्यूरेशन में, तुमने क्यों पढ़ाई नहीं करी। कोई रीजन नहीं मांगेगा तुमसे। चुपचाप पढ़ने बैठ जाओ, ब्लाइंडर्स ऑन करो, कोई आस पास आर पार कुछ नहीं दिखना चाहिए। बस ये दिखना चाहिए कि ये सिलेबस है, इतना टाइम है, जल्दी कंप्लीट करना है और अच्छे से कंप्लीट करना है कि क्वेश्चन बन जाए। इससे ज्यादा दिमाग में कोई तीसरी बात नहीं चलनी चाहिए, वरना प्रॉब्लम तुम्हारी होगी, रिस्पॉन्सिबल तुम होगे, और तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे इस चीज को लेकर कतई खुश नहीं होंगे। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे पेरेंट्स लोगों के बच्चों को देखें कि हाँ इन्होंने देखो कितने परसेंटेज लाए हैं, तुम्हारे लिए बुरा फील करें, अपने लिए बुरा फील करें, तो तुम्हारी मर्जी जो करना करो। लेकिन अगर तुम चाहते हो एक्चुअली में कि नहीं यार मेरे पेरेंट्स प्राउड फील करें, लोगों को कॉल कर करके बोले कि देखो हमारे बच्चे के इतने परसेंटेज आए हैं, इतने नंबर आए हैं, अगर तुम उनकी इतनी सी खुशी के लिए काम कर सकते हो ना, तो आज ही अभी से लग जाओ। बस इससे ज्यादा मैं कुछ बोलूंगी नहीं। काम करना स्टार्ट करना है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जहां तुम्हें हेल्प लगेगी मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। मुझे कमेंट्स में बताते रहा करो कि तुम्हें किस टाइप की और वीडियोस इस चैनल पे चाहिए। ठीक है, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप कि अब तुम एक्सक्यूजेस नहीं दोगे, एक्शंस पे ज्यादा फोकस करोगे, ना कि बड़ी बड़ी बातों पे।